वैसे तो एक महिला द्वारा बेबी बॉर्न करना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत का करिश्मा है। लेकिन आजकल ये करिश्मा थोड़ा सा कम होने लगा है। आपने अक्सर कर देखा होगा, आपके आस पड़ोस की बात हो या फिर आपके जो नज़दीकी रिलेटिव हो या आपके परिचय में कोई भी हो जिसकी डिलीवरी होने वाली हो या हो चुकी हो, तो आपने अक्सर कर देखा होगा अगर प्रत्येक 4 में से 3 डिलीवरी की बात करें तो वो सीज़र ही होती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं, सो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपका फर्स्ट मंथ हो या सेकेंड मंथ हो या थर्ड मंथ हो, फोर्थ हो, फाइनली 1 से लेके 9 मंथ के बीच में कोई भी टाइम हो, या फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की सोच रहे हैं या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आज का वीडियो उन सारी लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों होता है। क्या जितनी सारी डिलीवरीज हमारी जो सीज़र द्वारा की जाती हैं, इनमें सीज़र करने की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। 100 में से लगभग 5 से 10% केस में ही ऐसा होता है जिसमें कि हमें सीज़र करना पड़े। लेकिन अधिकतम आपने देखा होगा, अगर 100 डिलीवरीज हुई हैं तो 100 में चांसेस हैं कि 75 या 80 तक डिलीवरीज आपकी सीज़र ही हो। नॉर्मल बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। वो 10 से 12 घंटे के बीच हो सकता है, 12 से 15 घंटे के बीच का भी समय लग सकता है, और इसमें खर्चा कम होता है। हमारा मतलब कि जो पेशेंट होगा वो डॉक्टर को कम पे करेगा। एंड इसके अपोजिट जो हमारा सीज़र का प्रोसेस होता है वो 1 से 2 घंटे के बीच में ही क्लियर हो जाता है, और इसके बाद इसको पे करने के लिए आपको काफ़ी सारे मनी की आवश्यकता होती है। जो पेशेंट होता है उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। देन आप आसानी से समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स का लॉस किस में है और बेनिफिट किस में है। यही कारण है कि जो डिलीवरीज होती हैं वो सीजेरियन ज़्यादा होती हैं और नॉर्मल कम होती हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आप में से कोई डॉक्टर हो, देन मैं उसको पर्सनली ब्लेम नहीं कर रही, मैं सारे हॉस्पिटल और सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एवरेजन जो परसेंटेज है हमारा वो यही है। क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन से केसेस हैं जिनमें आपको सीज़र करने की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो कि अगर आप में है तो आपको सीज़र ही करवाना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो है हमारे बेबी की ब्रीच पोजीशन, सैप्लिक पोजीशन। इसमें जो हमारा बेबी होता है उसका हेड डाउन नहीं हुआ होता है, पेल्विक में उसने अपना हेड नहीं फंसाया होता है जिससे कि हमारी नॉर्मल हो सके। फाइनली उसका हेड ऊपर की तरफ होता है और जो पैर होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, या फिर तिरछी पोजीशन में भी हो सकता है। आपके पेट के एक साइड में बेबी का हेड हो और दूसरी साइड में बेबी के फुट हो, ऐसी पोजीशन में भी आपको सीज़र करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है आपके ट्विंस बेबी होना। अगर आप एक ही बार की प्रेगनेंसी में ट्विंस को बॉर्न करने वाले हैं, अगर आपकी एक प्रेगनेंसी के दौरान 2 बेबी हैं, आपके यूट्रस में 2 बेबीज हैं, तब भी आपको सीज़र करवाना पड़ता है। ऐसे केस में भी डॉक्टर आपको सीज़र ही रिकमेंड करता है। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा और नेक्स्ट नंबर है, जो हमारी तीसरी समस्या है, वो है हमारा जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोला जाता है। फाइनली जो हमारी सर्विक्स का मुंह होता है उसकी तरफ प्लेसेंटा का होना। जो सर्विक्स का मुंह होता है उसमें प्लेसेंटा का चिपक जाना। अगर प्लेसेंटा आगे की तरफ होगा और आपका बेबी पीछे की तरफ होगा तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तब भी आपको डॉक्टर सीज़र के लिए ही बोलता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर हेड डाउन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के जस्ट पहले तक कई बार हमारा बेबी ने हेड डाउन नहीं किया होता है, और डिलीवरी के होने से जस्ट पहले बेबी हेड डाउन कर लेता है। तो अगर आपका भी 6वां, 7वां या 8वां महीना चल रहा है और आपकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें आपके बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, अभी ब्रीच पोजीशन में है, सैप्लिक पोजीशन में है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। कई बार 9वें महीने के एंड होते होते या फिर डिलीवरी के जस्ट पहले, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, तब भी आपका बेबी हेड डाउन कर लेता है, तो आपको इस विषय में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके अलावा जो हमारा चौथा लक्षण है, जिसको हम चौथी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, वो है हमारे यूट्रस में ही बेबी द्वारा पॉटी कर देना। तो ऐसी स्थिति में भी आपको डॉक्टर सीज़र के लिए बोलता है। आजकल के बच्चे भी ना आने से पहले ही इतनी शैतानी
खैर, अगर आपके बेबी ने गर्भ में ही पॉटी कर दी है तब भी आपको डॉक्टर सीज़र के लिए बोलता है। ऐसी स्थिति में भी आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सीज़र बोला जाता है। आपको सीज़र करवाना चाहिए ऐसे में। एंड इसके अलावा जो पांचवा लक्षण, इसको पांचवी समस्या भी बोल सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है, आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी कई बार इम्पॉसिबल हो जाती है। आपको ऐसी स्थिति में भी सीज़र करवाना पड़ता है। डॉक्टर आपको सीज़र रिकमेंड करता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके लिए अगर हमारे पास कोई भी टिप होगी तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। और इसके अलावा जो हमारा छठवां लक्षण है वो है आपको बहुत ज़्यादा लो वेट होना। आपका हैवी वेट भी नॉर्मल डिलीवरी होने में बाधा उत्पन्न करता है। वहीं इसके अपोजिट आपका लो वेट भी नॉर्मल डिलीवरी में भी बाधा उत्पन्न करता है। आपको बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना है। आप इतने थिन हो जाएं कि आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होगी, जो उसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता हो, वही ना हो आपके पास, फिर आप कैसे बेबी बॉर्न कर पाएंगे। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा लो वेट भी नहीं होना है। कई बार ऐसे केस में भी डॉक्टर आपको सीज़र करने के लिए बोलता है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, देन गॉड ब्लेस यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।